सभी को नमस्कार। कक्षा 11वीं गणित अध्याय 1 समुच्चय पढ़ने वाली 1.3 सवाल नंबर पहला। रिक्त स्थानों में प्रतीक उपसमुच्चय है या उपसमुच्चय नहीं है को भरकर सही कथन बनाइए। 7 सवाल दिए हैं, हम इसके 2 प्रतीक दे रखे, इनका यूज़ करके हम इनको सही बनाएंगे। पहला क्वेश्चन था 2 3 4, दूसरा था इसी में खालिस्तान 1 2 3 4 5। जब भी हमें उपसमुच्चय का निशान भरना होता है तो उपसमुच्चय की परिभाषा होती है कि बाद वाला जो चिन्ह की परिभाषा है, बाद वाला समुच्चय बड़ा होना चाहिए और शुरू वाला छोटा होना चाहिए। शुरू वाले में बाद वाले से अवयव आना चाहिए। अपनी भाषा में बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 मेंबर हैं, इसमें 3 हैं, इसमें 5 अवयव हैं, इसमें 3 अवयव हैं और ये 3 के 3 इसमें से आए भी हैं 2 3 4, इसलिए हम कहेंगे उपसमुच्चय है। और समुच्चय की परिभाषा क्या कहेंगे हम? जब भी ये निशान लगाते हैं तो ये बाद वाला समुच्चय बड़ा होना चाहिए और ये पहले वाला छोटा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, और इसके जो अवयव होते हैं इसके अंदर से आने चाहिए। 2 बातें याद रखना है अपने को। बाद वाला समुच्चय बड़ा होना चाहिए, ये इस चिन्ह के बाद वाला समुच्चय बड़ा होना चाहिए, और पहले वाले में पहले वाला छोटा होना चाहिए, और पहले वाले में जो अवयव आ रहे हों बाद वाले से ही आना चाहिए। ठीक है, ये इसके बराबर भी हो सकता है। आगे देखिएगा अगला ABC BC। देखो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हैं, BCD इसमें 3 अवयव, इसमें भी 3 है, लेकिन देखिएगा इसमें D नहीं है, इसमें D है, यानी हम कहते हैं इसमें B है, इसमें B नहीं है, तो ये उपसमुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अवयव में जो B है, इसमें अवयव जो A है, A इसके अंदर नहीं है। सॉरी, हम कहते हैं तीनों में नंबरों की अवयवों की संख्या तो समान दी है, लेकिन इसमें जो A दिया है इसके अंदर नहीं है। क्लियर? इसमें छोटे, अपन कहते थे बाद वाला बड़ा होना चाहिए या दोनों बराबर होना चाहिए। अपने को दिख तो रहे हैं बराबर हैं संख्या में, लेकिन इनके अवयव अलग अलग हैं। अवयव भी एक जैसे होना चाहिए। हम देख रहे हैं A इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए उपसमुच्चय नहीं का चिन्ह भरेंगे हम। अगला देखेंगे एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11वीं का एक विद्यार्थी, यानी हमारा कोई स्कूल है उसमें 11वीं पढ़ने वाले विद्यार्थियों की बात हो रही है। और इस प्रकार दूसरा वाला है हमारा, इसको भी अपन लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। यानी हम देख रहे हैं स्कूल बहुत बड़ा होता है, उसमें से 11वीं के बच्चे ले रहे हैं, तो डेफिनेटली ये क्या है होगा, उपसमुच्चय है कहेंगे, उपसमुच्चय है भरेंगे इसमें। क्यों भरेंगे? क्योंकि एक में बाद वाला समुच्चय बड़ा है क्योंकि पूरा विद्यालय के बच्चे आ रहे हैं, और शुरू वाला क्या है 11वीं के बच्चे भर ले रहे हैं, छोटा है उसी में से लिया गया है क्योंकि दोनों में आपके लगा हुआ है, यानी हमारे खुद के विद्यालय की बात हो रही है। ठीक है, आगे देखिएगा एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है और एक्स सच दैट एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 है। देखिएगा वृत्त की बात तो हो रही है, समतल की बात भी हो रही है, लेकिन देखो इसमें एक कंडीशन दे रखी है, इसमें वे वृत्त शामिल है जिनकी त्रिज्या 1 इकाई है। तो हम कहते हैं ये तो छोटा समुच्चय और ये बड़ा हो गया। इस समतल में स्थित एक वृत्त है, ये वृत्त कोई सा भी हो सकता है, तो हम कहते हैं ये जो है ना उपसमुच्चय नहीं है। इसमें क्या आएगा? उपसमुच्चय नहीं है। अगला एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है और किसी समतल में स्थित एक आयत है। चूंकि ये आयत है और ये त्रिभुज है, तो ये आयत है और ये त्रिभुज है, तो ये तो अलग अलग, आयत अलग होता है, त्रिभुज अलग होता है, तो हम कहते हैं उपसमुच्चय नहीं है, इसमें भी आ जाएगा। आगे हम चलते हैं एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, एक त्रिभुज। देखो समतल में स्थित एक त्रिभुज है ना, सभी त्रिभुज आ जाते हैं। हम कहते हैं कोण के आधार पर अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण त्रिभुज आ जाएंगे। भुजाओं के आधार पर समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु 6 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, सारे त्रिभुज आ जाएंगे। इसमें से समबाहु ले रहे हैं, डेफिनेटली ये बड़ा समुच्चय है, ये छोटा समुच्चय है, और ये जो एलिमेंट है इसके अंदर से लिया गया है, इसलिए उस समुच्चय का निशान भरेंगे हम। ठीक है, हम जानते हैं त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर 3 होते हैं और भुजाओं के आधार पर 3 होते हैं, तो 6 प्रकार के त्रिभुज इसमें आ जाएंगे। इसमें केवल समबाहु त्रिभुज आ रहा है हम कहते हैं, तो
ये बड़ा समुच्चय है, ये छोटा है, और ये जो इसके जो एलिमेंट है इसके अंदर से लिए गए हैं। ठीक है, आगे देखेंगे आप, एक्स दैट एक्स एक संप्राकृत संख्या है और एक पूर्णांक हम जानते हैं, पूर्णांकों का समुच्चय हम जानते थे z बराबर 0 1 2 3 4 अनंत तक, इधर ऋण 1 ऋण 2 अनंत तक। अब उसमें प्राकृत संख्या हम जानते थे 1 2 3 4 5 होती थी, सही है, ये बड़ा समुच्चय है, ये छोटा समुच्चय है, ये इसमें से इसमें संख्याएं आ रही हैं, और चूँकि संप्राकृत संख्या 2 4 से ऐड होती है तो हम कहते हैं ये वो समुच्चय है, लिख देंगे हम। क्लियर? इसमें जो संख्याएं आती वो क्या आती, हमारे पास 2 4 6 इस टाइप की बात आती। इसमें कौन सी संख्या होती है हमारी, अब ऋण 3 ऋण 2 ऋण 1 0 1 2 इस टाइप की बात आती है। ये बड़ा समुच्चय है, ये छोटा है, वो समुच्चय का निशान हम भरेंगे इसमें। आगे चलेंगे हम, जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। देखिएगा, ए बी वो समुच्चय नहीं है, बी सी ए, ये तो देखो ये बड़ा भी है और इसमें से इसमें एलिमेंट आ भी रहे हैं, तो समुच्चय का निशान आना था, तो हम लिख देंगे असत्य है, ये जो है हमारा असत्य है। दूसरा देखेंगे, ए ई समुच्चय है, एक्स अंग्रेजी वर्ण वाला, अपन जानते हैं अंग्रेजी वर्ण वाले के सर होते थे ए ई आई ओ यू, ये होते थे। अब देखो ये बड़ा समुच्चय है, ये छोटा है, इसके एलिमेंट इसमें से ही आ रहे हैं और समुच्चय है, ये सत्य कहलाएगा। सत्य का रीजन भी अपन ने देख लिया है। आगे देखिएगा, 1 2 3 उपसमुच्चय है, 1 3 5 नहीं है, क्योंकि दोनों में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट तो एक जैसे हैं, मतलब बराबर हैं, लेकिन यहाँ पर 5, यहाँ पर जो 2 आ रहा है इसके अंदर 2 नहीं है, इसलिए ये जो बात दी है वो असत्य है। क्यों? हम जानते हैं ये पहले वाले शुरू में इस चिन्ह के पहले जो निशान आता ना, इस चिन्ह के पहले जो समुच्चय आता है उस समुच्चय में जो अवयव होते हैं वो इस बाद वाले समुच्चय से आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है, ये 2 इसके अंदर नहीं है, इसलिए असत्य लिख दिया हमने। इसको देखिएगा आप, ये है ए बी सी, ये बड़ा है, ये छोटा है, और जे एलिमेंट इसके अंदर से लिए गए, ये सत्य है। इसको देखेंगे आप, हाँ, ए समुच्चय ए अवयव है ए बी सी। देखिएगा, कभी भी अवयव होते हैं ना, उनको हम अब ये कोष्टक नहीं लगाते, बिना कोष्टक का आता है। यदि हमें कोई समुच्चय दिया ए बराबर ए बी सी दिया है और इसके हमें लिखना है ए अवयव है, ये लिखेंगे। यदि हम ऐसा लिखेंगे ना, ऐसा कोष्टक के अंदर, तो ये समुच्चय है, ये कहलाता है। तो ये जो है ना वो हमारा असत्य है। इस टाइप से दूसरा सवाल हुआ। तीसरा देखिएगा, हाँ ये और है इसमें छठवा, एक्स सच दैट एक्स 6 से कम एक संप्राकृत संख्या है, 6 से कम संप्राकृत संख्या, 6 से कम संप्राकृत संख्या 2 4, क्या लिखेंगे, 2 4 आएगी। तो समुच्चय एक प्राकृत संख्या है जो 36 से विभाजित है। ये देखिएगा, ये बड़ा, ये क्या है अपना 36 से विभाजित है, और ये देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक संप्राकृत संख्या है, और यहाँ दिया था वो समुच्चय है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है जो 36 से, देखिएगा ये वाई मिस्टेक, ये यहाँ गलत लिखा गया था मुझसे, एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या है। इसमें कौन कौन सी संख्या शामिल होंगी, 6 से कम समप्राकृत संख्या होंगी 2 और 4, सम भी हैं और 6 से कम है। इसमें क्या करना है, एक प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है, मतलब 1 2 3 4 5 6 9 12 18 और एक प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है ना, ये इस टाइप की संख्या आ जाएंगी इसमें। तो देखिएगा, ये बड़ा समुच्चय है, ये छोटा है, 2 और 4 इसके अंदर शामिल भी है, उस समुच्चय है, ये सत्य बात है। क्लियर? इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 2 देखा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। मान लीजिए ए बराबर 1 2 और कोष्टक के अंदर 3 4 5, निम्न में से कौन सा कथन सही है और क्यों। देखिएगा, 3 4 अवयव उपसमुच्चय है, गलत। 3 4 जो है ना, कोष्टक के अंदर कोष्टक करली ब्रैकेट लगा हुआ है, ये जो क्या है अपना असत्य है। ये चूंकि अवयव है, इसका ए का अवयव है 3 4 ना, उपसमुच्चय होता डबल कोष्टक के अंदर लिखना होता, तो ये लिख देंगे हम असत्य है। चूंकि कारण कह देंगे, चूंकि
3 4 अवयव है ये। अगला 3 4 अवयव है ये सत्य है। ये 3 4 कोष्टक कर्ली ब्रैकेट के अंदर फिर कर्ली ब्रैकेट और लगा हुआ ऑप्शन चाहिए, ये सत्य है। एक अवयव है ये है सही, सत्य है। अवयव को बिना कोष्टक लिखते एक उपसमुच्चय ये असत्य है, क्योंकि ये असत्य लिख देंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता एक उपसमुच्चय ऐसा होता, ये होता है। अब 1 2 5 उपसमुच्चय है ये, 1 2 5 देखो 1 2 5 उपसमुच्चय ये सही है, सत्य है। इसके बाद देखिए 1 2 5 अवयव है, 1 2 5 1 2 5 ये क्या है, असत्य है, क्योंकि 1 2 5 जो है उपसमुच्चय है ए का, ना कि अवयव। 1 2 3 1 2 3 अवयव उपसमुच्चय नहीं है। 1 2 3 3 4 तो इकट्ठा अवयव है एक, तो हम कहेंगे ये हमारा असत्य है। पाई अवयव है ये सही है, पाई अवयव है ये नहीं है, देखो पाई इसके अंदर नहीं है, पाई अनेक समुच्चय होता है, ये भी असत्य है। पाई उपसमुच्चय है ये सत्य है, क्योंकि हम जानते हैं पाई होता है प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। लिख सकते हैं यहाँ, चूंकि पाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। इसके बाद ये नहीं है, असत्य है, क्योंकि कृत कोष्टक पाई पर है, ये कोष्टक लगा हुआ है, ये बात सही थी, ये नहीं है सही है। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। उपसमुच्चयों की संख्या दो की घात m ले रहे हैं हम। m क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट। इसमें कितने अवयव हैं, एक ही है, तो 2 की घात 1, यानी इसके उपसमुच्चय बनेंगे 2। हम जानते हैं पाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, और दूसरा स्वयं हो जाएगा ये, इस टाइप्स का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर भी उपसमुच्चयों की संख्या दो की घात m, n भी ले सकते हैं, m मतलब इसमें कितने अवयव हैं, 2, 2 की घात 2, यानी कितने, 2 गुणे 2 4। तो पहले पाई होगा, फिर स्वयं होगा, और बात करते हैं ये सिंगल वाला होगा और b होगा। इस टाइप से लिखते हैं। पाई जो होता है प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, और स्वयं भी आ जाता है, फिर बाकी इनको सिंगल सिंगल लिखिए। आगे इसको देखेंगे अपन, उपसमुच्चयों की संख्या 2 की घात m, m क्या है, इसमें कितने, इस समुच्चय में कितने अवयव वो लिखते हैं, 3 है, तो 2 की घात 3, यानी 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो हम जानते हैं पाई तो प्रत्येक पाई समुच्चय होता है, प्रत्येक समुच्चय को समुच्चय होता है, पाई लिखेंगे, खुद समुच्चय लिखेंगे 1 2 3, सिंगल सिंगल लिखेंगे अब 1 2 3, डबल डबल लिखेंगे 1 2 1 3 और 2 3। देखिए अब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसका आंसर हो जाता है। अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए पाई क्या होता है, रिक्त समुच्चय होता है, ऐसा खाली समुच्चय होता है। इसमें लिखेंगे हम उपसमुच्चयों की संख्या 2 की घात n, 2 की घात m कहा, 2 की m का मतलब 0, कोई एलिमेंट नहीं है, 0 की संख्या का शून्य का मतलब 1 होता था, तो इसका केवल एक ही बनेगा, वो पाई होगा। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कंप्लीट हो जाता है। वो कह रहे हैं पी ए में कितने अवयव होंगे। हम जानते हैं, हमें दे रखा था
ए बराबर पाई दे रखा था, पाई यानी रिक्त समुच्चय है। अब क्या लिखना है हमें, इसमें कितने अवयव होंगे इसके लिए अपन NPA नोटेशन दर्शाते हैं। ये घात समुच्चय कहलाता है। किसी समुच्चय में कितने अवयव हैं उसका नोटेशन है NPA। कितने अवयव हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी अवयव नहीं है ना, तो 0 लिख देंगे। एक्चुअल में आता कैसे है देखेंगे, कुछ भी अवयव नहीं, क्या करेंगे हम, कुछ भी अवयव नहीं है मतलब ये हमारा 2 की घात m से आएगा इस टाइप से, और 2 की घात m मतलब इसका यहाँ कोई एलिमेंट नहीं, 0 लिख देंगे, ये बन आ जाएगा। क्या किया हमने, NPA जो है वो हमारा नोटेशन है, किसी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी वो दर्शाता है। सूत्र होता है 2 की घात m, ये 2 की घात m लिखा। m क्या होता है अपना, इसमें कितने अवयव हैं, किसी कुछ भी नहीं है तो 0 लिख दिया, और किसी संख्या का घात शून्य का मतलब होता है 1 तो 1 लिख दिया हमने। सही है। एक्चुअल में जो हम निकाल रहे हैं ना JNPA है, JNPA कहलाता है। इस समुच्चय के कितने समुच्चय बनेंगे उसका नोटेशन होता है NPA। इस PA को घात समुच्चय भी कहते हैं अपन। ये निकालने का तरीका होता है 2 की घात m, तो यहाँ पर हमने लिखा NPA बराबर 2 की घात m। m क्या होता है, इस समुच्चय में कितने एलिमेंट है, कुछ भी नहीं है यानी 0, तो 2 की घात 0। हमें मालूम किसी संख्या का घात शून्य का मतलब 1 होता है, इसलिए हमने इसका मान 1 लिख दिया है। आगे चलेंगे, निम्नलिखित अंतराल के रूप में लिखना है इनको, बहुत सरल है, अंतराल के रूप में लिखना है इनको हमें। तो पहला जो सवाल होगा हमारा R में से लेंगे, ऋण 4 अंतराल बनाना है। जब भी ये छोटा है लगा होता है तो अपन छोटा कोष्ठक लगाते हैं। ऋण 4 कहाँ तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है, ये बड़ा कोष्ठक लगा देंगे। इस बड़े कोष्ठक का मतलब होता है 6 भी शामिल है। यदि छोटा है और बराबर लगा है तो बड़ा कोष्ठक लगाते हैं। यहाँ पर देखिएगा छोटा लगा है तो छोटा कोष्ठक लगाया हमने, ऋण 12 ऋण 10। इसको क्या करना, अंतराल के रूप में लिखना था। यहाँ पर देखिएगा थर्ड वाले में 0 बड़ा कोष्ठक लगाएंगे क्योंकि ये छोटा है और बराबर लगा हुआ है, इसलिए बड़ा कोष्ठक लगाएंगे अपन जी। और कहाँ तक जाएगा, 7 तक, छोटा है 7, छोटा कोष्ठक। इसको करेंगे हम तो बड़ा कोष्ठक, क्योंकि ये छोटा बराबर लगा 3 लिखेंगे, और ये भी 4 लिखेंगे, और बड़ा कोष्ठक क्योंकि छोटा बराबर लगा हुआ है। बहुत ईजी क्वेश्चन थे। निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय नाना रूप में लिखना है। इसको क्या लिखेंगे हम, AX सच दैट X अवयव है R, X कहाँ से लिया गया, R में से लिया गया है, और ऋण 3 छोटा है X छोटा है 0। इसका उल्टा, इसको क्या लिखेंगे हम, AX सच दैट X अवयव है R, 6 छोटा है बराबर है X छोटा है बराबर है 12। इसको क्या लिखेंगे हम, AX सच दैट X अवयव है R, 6 छोटा है X छोटा है बराबर है 12। इसको क्या लिखेंगे हम, बड़ा कोष्ठक आया हुआ है, AX सच दैट X अवयव है R, बड़ा कोष्ठक इसलिए क्या लिखेंगे हम, ऋण 23 छोटा है बराबर है X छोटा है 5। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 को देख लिए। 8 और 9 इसके बाद अपन देख रहे हैं। अब भी क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। यूनिवर्सल सेट, सबसे बड़ा सेट कौन सा होगा, तो हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज का समुच्चय दिया है और समबाहु त्रिभुज का समुच्चय दिया है। हम जानते हैं जो मान लीजिए वो समुच्चय हमारा A है, और A के बराबर हम क्या लिखेंगे, सभी प्रकार के त्रिभुजों का समुच्चय, मतलब हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, ये कोण क्या है, 3 त्रिभुज हो गए हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। है ना,
यूनिवर्सल सेट वह सेट होगा जिसमें सारे त्रिभुज शामिल हो, सभी प्रकार के त्रिभुज शामिल हो जाएंगे। कोण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं और भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। आगे हम बात करते हैं समुच्चय A बराबर 1 3 5, B बराबर 2 4 6, C बराबर 0 2 4 6 8 10 प्रदत्त है। इन तीनों समुच्चय A, B और C के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। देखिएगा, अब हम मान ले रहे हैं जी पहला है हमारा वो A के बराबर है, माना हमने ऐसा कि A के बराबर है। 0 1 2 3 4 6 ये सार्वत्रिक समुच्चय हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि 8 इसके अंदर नहीं लिख देंगे। यह है सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 8 ए के अंदर नहीं है। ये नहीं होगा, पाई अनरिक्त समुच्चय होता है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। यह है सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है। इसको देखते हैं, 1 2 1 3 5 है इसके अंदर, 2 4 6 इसके अंदर है, 0 2 4 ये भी है, तो हम लिख देंगे इसको। हम मान ले रहे हैं ये B के बराबर है, माना है हमने कि ये B के बराबर है, तो लिख देंगे ये है सार्वत्रिक समुच्चय है। क्यों? क्योंकि ये ABC तीनों के पूरे एलिमेंट इसके अंदर है, ये नहीं है। इसको C मान ले रहे हैं, ये है सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है, क्योंकि 0 डज नॉट बिलोंग्स टू C, 0 इसके अंदर नहीं है। क्लियर? इस टाइप से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। इसके आगे वाली एक्सरसाइज अगले वीडियो मिलेगी। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरे द्वारा जो गणित बताई जा रही हो लगातार सीधे मिलती रहे।